जिसमें आपको साक्षी कुमारी, Yes, sir. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, बताओ। कुछ चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। Yes, sir. लिविंग थिंग्स Excuse me, का sir. कैरेक्टरिस्टिक्स Sir, बोलो। Excuse me, क्या sir. सर क्या बताना है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वैसे भी कैरेक्टरिस्टिक हमने बोला था, उसका भी मतलब वही है, विशेषताएं। बोलो। ओके सर. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। ओके सर. Difference in living thing and living thing and non-living thing is a living thing that can move, it and walk. Living thing um, that cannot eat, move and walk. And second point. Okay, sir. The term living thing is the things that are now or once were alive. A non-living thing that was never alive. In order for something to classify as living, it must grow. Living thing, it must grow and develop, use energy, reproduce, be made of cells, respond to its environment and adopt. Non-living thing, it must not grow, कहाँ तक पेज and बताओ, develop. कहाँ तक डिस्कस हो गया था? सर 106 तक हो गया था। सर 106 Yes, से हम sir. लोग को करना था। सर 106 से हम लोग को करना था रीडिंग। क्या हुआ? Yes, sir. Yes, sir. सर Sir, 106 से रीड करना था। 106. 106 तक हम लोग एक्टिविटी 2 डिस्कस सर करें। 100 एक्टिविटी यस सर कर लिए थे सर। 3 करना था एक्टिविटी डिस्कस। एक्टिविटी 3 में आप देखते Excuse me, होंगे sir. कि आपको सर टेस्ट में कौन सा चैप्टर आ रहा है? चैप्टर कहाँ तक टेस्ट हो चुका था? 3 तक। Yes, sir. यस सर 3 तक हो चुका था। तो चैप्टर 4 आएगा। ओके, Okay, sir. चैप्टर Okay, 4 sir. आएगा। आपको 2 दिन का टाइम है, आप तैयारी कर लेंगे। सैटरडे, फ्राइडे, Yes. सैटरडे, ठीक है। Yes, और sir. तो इसमें आपको कहता है कि ऑब्जर्व स्लीपिंग डॉग, नोटिस द मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन। आप जो है, जो कुत्ता सोया हुआ है उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि साइंस में ऑब्जर्वेशन का बहुत मायना है। ऑब्जर्वेशन अगर आप सही से देखेंगे, उसके बाद लर्निंग पॉइंट आएगा, कुछ कंक्लूजन आएगा कि हमने क्या कंक्लूड, उससे क्या हमने लर्निंग सीखा, है ना, लर्निंग पॉइंट। तो जो जब कुत्ता सो रहा है तो आपको क्या क्या ऑब्जर्वेशन करना है, तो आप देखोगे कि उसकी स्टोमक अप डाउन हो रहा है ना, यानी वह सांस ले रहा है। उसके नॉस्ट्रिल पर जब हाथ लेके जाओगे, है ना, इट इज ड्यू टू ब्रीदिंग। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग वी फर्स्ट इनहेल एंड देन एक्सहेल एयर। एक्सेल, यस सर। एक्सेल बोला जाएगा। तो ये जब आप अपना हैंड उसके नॉस्ट्रिल यानी नथुना के पास ले जाओगे, तभी आप फील करोगे कि एयर, कुछ हमें वार्म एयर आ रहा है, वो ना, यानी कुत्ता सांस ले रहा है। तो एक आप लाइफ में आपके बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है वह रेस्ट करता है ड्यूरिंग द स्लीपिंग पीरियड, लेकिन रिस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग जो है, वो अपना वर्क कंटिन्यू करता है 24 आवर्स, कभी वह रुकता नहीं। अगर रुक गया तो वह सदा के लिए रुक गया, यानी अपनी जिंदगी से हाथ धो लिया, है ना। अगर आप
उसका लंग्स ब्रीदिंग सिस्टम वर्क करना बंद कर दिया तो यानी वो डेड बॉडी है, यानी वो मर गया, तो यानी वो जिंदगी से हाथ धो लिया। तो आप सोच सकते हैं ये एक्टिविटी 3 ये Yes, कह sir. रहा है कि आपने जो आप देख रहे हैं कि उसमें इनहेल और एक्सहेल है ना, ये आपको इनहेल में आपको ऑक्सीजन सांस ले रहा है और एक्सहेल में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सहेल सांस कर छोड़ रहा रहा है। है, छोड़ रहा हाँ, है. तो उस केस में आप जो देख रहे हैं तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है और सभी रेस्ट करेंगे, ब्रेन रेस्ट कर सकता है ना, लेकिन आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम आप स्लीपिंग पीरियड में एक्टिविटी 3 में भी ऑब्जर्वेशन करने के लिए यही बोल रहा है। तो उस केस में भी आप जो है कंटिन्यू वह वर्क करते रहता है। क्लियर? हैव यू एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. कोई No, दिक्कत? sir. No, sir, no problem. No, आप sir. देखो No लिविंग problem. थिंग्स मूव है ना, जो भी Sir, लिविंग, मैं पढ़ूं? कौन बोला है? Sir, can I read Kritika? अरे Sir, मैं ये अर्पिता. 1 मिनट, जब तक नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है तो आप क्या कहते हैं, पासपोर्ट दीजिए, पासवर्ड दीजिए, है ना। आप जब नेटवर्क का प्रॉब्लम है उस समय काम नहीं कर रहा है तो उस समय पासवर्ड आप ज्वाइन कर लिए हैं। ज्वाइन करने का मतलब क्या है कि आपके पास सब चीज हो गया, है ना, मीटिंग आईडी और पासवर्ड दोनों हो Yes, गया, sir. और तब आप मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, यहाँ से आवाज नहीं जा रही है, न कनेक्ट हो रहा है, और आप उसके लिए तमाशा कर रखे हैं। अरे डिसिप्लिन, वेल डिसिप्लिन बनो, मैनर्स जानो, किसी की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। कोई जान के आपको परेशान नहीं करेगा जी, है कि हमें No, क्लास sir. नहीं लेना है। मैं आपको जब भी डिस्टर्ब होगा मैं दूसरे टाइम में एडजस्ट करता हूँ, है ना। मैं तो ये चीज आपको समझना होना चाहिए कि हम ज्वाइन कर ले, उसी बच्चा में आपस में ही कोई कोई आंसर भी दे रहा था कि आप ज्वाइन कर लियो तो मीटिंग आईडी की क्या जरूरत है, पासवर्ड की क्या जरूरत है, पासपोर्ट की, है ना। तो ये सब अपना कॉमन सेंस होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूटिलाइज करो, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स Yes, sir. होती है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। अब कह सकते हैं कार भी तो मूव करता है, Yes, sir. वो आप डायरेक्शन देते हैं, है ना, किधर मूव करना है उसके एंडिंग को, लेकिन लिविंग थिंग्स का जो मूवमेंट है और नॉन लिविंग थिंग्स का, उसमें दोनों में फर्क है ना। तो आपको Yes, ये sir. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों वह मूव कर सकता है। अब ये कहेंगे प्लांट्स का मूव कर रहा है ना, आप तो वह एक ही जगह है, तो उसकी जो है ग्रो वर्क करते हैं, है ना। तो मूवमेंट ऑफ another characteristics of living organisms, Yes, most sir. animals move from one place to another in search of food, for protection and their other needs। अब देखिए मूवमेंट के पीछे रीजन क्या है ना, कोई भी फालतू का मूवमेंट तो नहीं करेगा, कोई सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, No, sir. अपनी सुरक्षा के लिए, है ना। नो सर नहीं, वह जा रहा है तो भोजन के लिए, आप कहीं मार्केट जा रहे हैं वेजिटेबल परचेज करने के लिए, या हमें खाना कुछ चाहिए किचन में, कुछ जो नीड्स है उसको परचेज करने के लिए, तो मूवमेंट जो है इन सर्च ऑफ फूड, प्रोटेक्शन, अपनी सुरक्षा के व्यू से भी लोग सोचता है कि यहाँ हम अनप्रोटेक्टिव है, दूसरी जगह रहे, है ना। और ये सब जो है के कारण वह, और कोई भी अदर नीड्स जो है ना, कि कहीं से पैसा अर्न करना है वहां जाना है, हमें एजुकेशन लर्न करना है, एजुकेशन अर्न करना है तो वहां पर हमें जाना है कि वहां हम स्कूल जा रहे हैं तो कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, तो लर्निंग पॉइंट। तो ये जो लिविंग थिंग जो मूव करता है किसी न किसी Yes, sir. नीड्स के लिए, अपनी नीड्स के लिए वह मूवमेंट करता है ना। और मूवमेंट ऑफ प्लांट्स को आप आसानी से नोटिस नहीं कर सकते हैं, है ना, लेकिन उसका रूट देखता है कहाँ, इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ फूड, वो कहाँ तक चला जाता है, जैसे जैसे उसकी लाइफ स्पेन बढ़ती है वो जो है बहुत दूर तक चला जाता है। ओके, क्लियर? Yes, sir. तो लिविंग थिंग्स मूव समझ में आ Yes, गया। sir. Yes, Clear. sir. अब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, Yes, sir. इसमें कहता है कि आप जैसे आप अगर अपार्टमेंट वगैरह में या कोई इनसाइड द रूम अगर कोई पॉटेड प्लांट्स लगाए हुए हैं
तो आप देखेंगे कि जिधर से लाइट आ रहा है उधर ही वह मूव करने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा कि वह उधर जा रहा है, वह लंबा ज्यादा हो गया है लाइट के अभाव में, है ना। तो जिधर से लाइट आ रही है उधर यस उसका सर। डायरेक्शन बदल जाता है, वो कोशिश करता है लाइट की तरफ मूव करे, है ना। आप देखिए कुछ जैसे अर्थ वार्थ है, उस पे अगर आप जो है नमक साल्ट छिड़क देंगे तो वह श्रिंक कर जाएगा, है ना। वो अपनी डायरेक्शन को बदल लेगा, अपने मूवमेंट के डायरेक्शन को वो क्या कर सकता है, बदल सकता है। कुछ ऐसे प्लांट है जैसे लाजवंती, जिसका यस दूसरा सर। नाम है छुई मुई का पौधा, इंग्लिश में टच मी नॉट उसका नाम है छुई मुई। उसको आप टच करेंगे, सारे यस उसकी सर, जो टच रूट्स मी है नॉट प्लांट। वह श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। फिर विदाउट सर डिस्टर्बेंस बंद हो का, जाते हैं। फिर यस सर। अगर आप उसको, वहां से आवाज आ रही है, तो अगर आपको उसको छोड़ देंगे कुछ देरों के बाद तो फिर वो अपना पोजीशन गेन कर लेता है। ओके, क्लियर। यस सर। यस तो सर, ये क्लियर। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस समझ में आ गया। यस सर, आ गया। चलिए नेक्स्ट, है ना, वो एक्टिविटी 4 है। एक्टिविटी 4 में कह रहा है कि आप टॉर्च लीजिए, टॉर्च को टॉर्च कीजिए और किसी फ्रेंड्स को या किसी भी मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स को आप बोलिए, है ना, कि आपके फेस पर वह लाइट जलाएगा। ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, यस उस सर। ऑब्जर्वेशन को लिखना है। ओके, आदित्य राज, ओके सर। 1 मिनट। आदित्य राज, आदित्य राज सुनाई दे रहा है? यस यस तुम जब यस ज्वाइन कर सर, लेते दे हो तो रहा तुम्ही है। को ज्वाइन कर लेते हो तब भी तुमको मीटिंग आईडी चाहिए, पासपोर्ट चाहिए भाई। तुम यस फोन सर। भी सर वो करते हो, सर नहीं नहीं एक मिनट, जब सर जब प्रॉब्लम आपका है क्लास ज्वाइन का टाइम रहता है उस समय में तुम फोन करके भी डिस्टर्ब करते हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि हम सर। क्या प्रॉब्लम फेस होगी, जो तुम्हारे कारण जो है, अभी मान लो 23 स्टूडेंट ज्वाइन है ना, 47 तक भी पहुंच जाता है तो उसको डिस्टरबेंस होगा कि नहीं। नेटवर्क, आप कॉल कोई करेगा तो नेटवर्क तभी डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये ऑब्जर्व किया है कभी? सर सर आपका आज जब नेट। सर आज मैं कॉल भी नहीं किया था, और सर इसलिए आज मांग रहा कॉल था नहीं किया, क्योंकि लेकिन मेरा ज्वाइन मोबाइल करने के डिस्चार्ज बाद, था, सुनो मुझे ना, पहले लैपटॉप से बात तो करना था सुनो। इसलिए। तो ये सोचो ना कि यहाँ प्रॉब्लम में है और तुम पासपोर्ट मांग रहे हो, है ना, मीटिंग आईडी मांग रहे हो, सेंड कीजिए। ज्वाइन कर लिया तब तुम्हें जरूरत क्या है, दूसरे बच्चों को भी ज्वाइन करवाना है क्या? ये बताओ तो। जब तुम ज्वाइन कर लिया तो कोई फ्रेंड्स को तो भी ज्वाइन करवाना है? क्या पर्पस है, मतलब मैं समझ नहीं पाया। जब तुम ज्वाइन कर लिया तो और कोई किसी को ज्वाइन करवाना है? सर बोलो बोलो। सर मेरा उस टाइम मोबाइल डिस्चार्ज था, इसी के लिए सब मांग रहे थे। तो वही मैम प्रॉब्लम यहाँ भी ना दूसरे फेस से हो करने सकता के है। लिए, इसी के लिए मांग रहे थे। थोड़ी देर वेट करता, जब मेरी आवाज क्लियर आने लगता तब तुम्हें कहने के लिए मैं आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, है ना। अभी जैसे किसी की आवाज सुनाई दे रहा है तो मैं कर सकता हूँ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, है ना। और उस समय में तो अपने आप में प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो। ये सोचने की अंडरस्टैंडिंग सॉरी कैपेसिटी सर। रखो। ओके, तो आप देखो। सॉरी सर। ओके, थैंक यू। आप देखो ये इस पे एक्टिविटी 4 में कह रहा है, कहाँ की आवाज आ रही है? अमरीश कुमार, यस सर, अमरीश के यहाँ से आवाज आ रही है। तो देखो, तो कहता है एक टॉर्च लीजिए, उस टॉर्च को स्विच ऑन कीजिए, किसी फ्रेंड्स को या घर में जो भी फैमिली मेंबर है उसको आप कहिए कि टॉर्च को लाइट जलाने के लिए आपके फेस पर, और फेस पर जब आपको कोई लाइट जला रहा हो तो आप कैसा फील करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे? आपको इरिटेशन होगा, है ना, आपको देखने में प्रॉब्लम होगा, है ना। तो वही ऑब्जर्वेशन को उसमें यस लिखना है। सर।
ठीक है ना, इरिटेट भी होता है कुछ आदमी, है ना, उसको Okay, देखने sir. में प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात करता है कि आप 10 to 15 मिनट कोई डार्क रूम में रहिए, है ना, और उस डार्क रूम से रैंडमली, है ना, Yes, sir. अचानक आपको जो है एक लाइटेड रूम में चले जाइए जहाँ पर लाइट है, प्रेजेंस ऑफ लाइट है, तो आपको क्या फील कर रहे हैं उस समय, है गेट ना, बंद करो। आपको कुछ देरों तक आपको दिखाई सर नहीं मांडवी देंगे। के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। तो आप तो इस तरीके से आप जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसको नोट करना है, ठीक है। आपको जो ए बी और ई एफ दोनों Okay, sir. सेक्शन में जहां तक पढ़ाया हुआ है, इसीलिए मैंने रीडिंग को स्टॉप कर दिया, है ना, वहां तक मैं पहुंचा देता हूँ क्योंकि अभी भी है 8 मिनट्स है ना, तो वहां तक आप चले जाएंगे तब हम फिर रीडिंग पर बात करेंगे, है ना। तो आपने Okay, sir. ये एक्टिविटी 4 समझ में आ गया, है ना। एक्टिविटी 4 में आपको Yes, sir. आ पहली गया। बात कह रहा है कि आप लाइट स्विच, टॉर्च के लाइट को स्विच ऑन कीजिए, दूसरे अपने फेस पर या किसी दूसरे के फेस पर लाइट को डालिए, क्या वो फील कर रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसको नोट कीजिए, है ना। तो सर इरिटेशन। इरिटेशन होगा, दिखाई नहीं देगा, है ना, कोई चीज को, क्योंकि आंख Yes, sir. में दो चीज, Yes, आइरिस sir. और पुपिल, है ना। पुपिल का काम है लाइट को इंटर करना और आइरिस का काम है कंट्रैक्ट और एक्सपैंड। कंट्रैक्ट मींस सिकुड़ना और एक्सपैंड मींस फैलना। जिस तरह से आप विंडो में कर्टेन लगाए होंगे, तो आप घर में कितना अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए, कर्टेन पूरा कवर कर देंगे तो लाइट आएगी नहीं आएगी, लेकिन उसको हम कुछ पार्शली ऑपरेट करते नो सर हैं, नहीं आएगी। सर्टेन अमाउंट में लाइट आएगी। तो ऐसे ही आंख में होता है, आंख में क्या होगा, आपको जब ज्यादा अमाउंट में लाइट है तो आइरिस कंट्रैक्ट कर जाता है, जब कम अमाउंट में लाइट है तो आइरिस जो है एक्सपेंड कर जाता है कि सुटेबल अमाउंट ऑफ लाइट जो है पुपिल के द्वारा रेटिना पर पहुंचे। ओके, तो ये फंक्शन ऑफ आइरिस और पुपिल, ओके पुपिल सर। एक तरह से होल है जिसके थ्रू आपको लाइट इंटर करता है ना रेटिना पर, और जिससे हम कोई चीज को देख पाते हैं, यस सर। इमेज फॉर्म कर पाता है रेटिना पर। और आइरिस जो है वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट को जाने देगा, है ना। जब उसको कंट्रैक्ट कर लेगा तो कम अमाउंट में लाइट जाएगा, एक्सपेंड कर देगा तो ज्यादा अमाउंट में लाइट जाएगा। एक्सपेंड कब करेगा, जब डीम लाइट रहेगा। कंट्रैक्ट कब करेगा, जब काफी अमाउंट में लाइट है, जैसे टॉर्च जला दिया उसके आंख पर तो उसमें भी वो क्या कर लेगा, कंट्रैक्ट कर लेगा, सर्टेबल अमाउंट ऑफ लाइट को वह जाने देगा। फिर वो एडजस्टमेंट करने में भी 1/10 सेकेंड का टाइम लगता है। जैसे आपको सेकेंड बी में कहा है कि आप डार्क रूम से जो है एकाएक रैंडमली ब्राइट रूम में जाते हैं, आपको कुछ देरों तक पुपिल को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, जिसके कारण आपको दिखाई नहीं देगी। और ये जो है ये फेनोमेना आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी लोग देखता है कि रात में अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, है ना, बाइक से या कार से, तो आप ऑब्जर्व करते होंगे यस सर। कि कोई आ रही है गाड़ी, उसका लाइट आपके फेस पर पड़ा और कोई क्रॉस कर गई, आपको कुछ देर तो दिखाई नहीं देगी, जिसके कारण भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। इस एक्सीडेंट यस फेनोमेनन सर। को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाया कि आप उस समय में डिम लाइट दीजिए, या अदरवाइज दूसरा आपको इसको रोकने के लिए कि आपका जो हेडलाइट है जहाँ से लाइट क्रॉस कर रही है, वह हेडलाइट पर हाफ जो ऊपर वाले पोर्शन है उसको ब्लैक कलर से कलर कर देना है, ताकि वो लाइट रोड पर पड़े, ना कि ह्यूमन बींग्स के आंख पर पड़े, फेस पर पड़े, है ना, जिससे एक्सीडेंट को यस सर। अवॉइड किया जा सकता है। एक्सीडेंट नहीं हो सकती, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं हम, है ना, रोक नहीं सकते हैं, उसको यस सर। मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। कोई भी चीज 100% रुकने की यस सर। कम प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। आप देखो लिविंग थिंग्स ओके रिप्रोड्यूस, सर। ये रिप्रोडक्ट रिप्रोड्यूस, री का मतलब दोबारा,
और प्रोड्यूस उत्पन्न करना, ये लिविंग थिंग्स का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी चीजों में हम लोग कह सकते हैं कि अरे गाड़ी भी तो मूव कर रही है ना, जैसे आपने पढ़ा कि लिविंग थिंग्स, यस सर। ये कहेंगे कि द लिविंग थिंग्स भी सांस लेती है ना, क्योंकि आप देखते हो कि लैपटॉप वगैरह को अगर यस सर। पूरी तरह से कवर्ड कर दे, वह हैंड रहता है अंदर में, अगर आपको जो है पूरी तरह से कवर कर देंगे वह काम करना बंद कर देगा। तो उसको भी कोल्ड मेमोरी होती है, उसमें वह स्टोरेज किया हुआ रहता है ना, और उसको बहुत भी गर्म हो जाता है। यस सर। कूल माइंडेड चाहिए, है ना। सभी चीज का अपना वर्क है, एक ही चीजों में एक ही समय में 10 वर्क दे दिया जाए तो वह भी पजल होके उसका मेमोरी काम करना बंद कर देगा, चाहे वह नॉन लिविंग थिंग ही क्यों ना हो, चाहे आपका मोबाइल एपरेटस हो या लैपटॉप हो या अदर कोई भी इक्विपमेंट। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स के पास रेंडमली 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया जाए चारों तरफ से, तो क्या होगा, वो पजल हो जाएगा, वह काम करना बंद कर देगा। उसी तरह से आपको नॉन लिविंग थिंग, लेकिन एक कार से 2 कार नहीं हो सकती है ना, वो अपने आप नेचुरली वे में। लेकिन द लिविंग थिंग्स में क्या है, ये रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है कि वह पॉपुलेशन को बढ़ा सकता है, अपने जैसे दूसरे रिप्रोड्यूस कर सकता है। इस कैपेबिलिटी के कारण ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो द लिविंग थिंग्स में नहीं होती है। ओके है ना। लिविंग थिंग्स ओके सर। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो अनवांटेड मटेरियल है बॉडी के अंदर के, है ना, वो आपको बॉडी इज सेल्फ डॉक्टर, वो जो भी अनवांटेड है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिन के मार्फत यूरिया को बाहर निकाल दिया, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो अनवांटेड मटेरियल है उसको भी क्या कर दिया, वो बाहर निकाल दिया, है ना। आप स्वीट ग्लैंड्स होता है, पसीना है, वह शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपको जो है लिविंग थिंग स्टेट वो एक्सक्रीटरी सिस्टम लिविंग थिंग्स पे होता है। नेक्स्ट लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स के बारे में, वह ये है कि लिविंग थिंग्स हैव ए डिफरेंट लाइफ स्पैन, है ना। हर एक चीज का अपना अपना लाइफ स्पैन है ना। सब कुछ ही ये नहीं है कि सब एक जैसा जिंदगी जिएगा, है ना। आप यानी सबकी एक लाइफ यस सर। लिमिटेड है कि ये इतना ही साल तक जीता है। जैसे एवरेज लाइफ ह्यूमन बींग्स का 50 to 60 ईयर्स के बीच में है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जो मोर देन 100 ईयर्स भी वह सरवाइव कर रहा है, जी रहा है, तो ये एवरेज निकाला जाता है। वहीं पर आप देखिए टॉर्टोइज बियरली 122 ईयर्स, यानी उसका लाइफ स्पेन क्या है, 120 साल है, 120 ईयर्स है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फ्यू आवर्स 1 आवर्स में अपने आप डेड कर जाएगा। वायरस अभी जो कोरोना के बारे में आप सुनने में आ रहा होगा, उसको चाहिए, वायरस क्या है, यस सर। लिविंग थिंग्स भी है नॉन लिविंग थिंग्स भी है। जब तक उसको होस्ट नहीं मिलेगा तब तक वो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो कुछ ही घंटों में वो बढ़ जाएगा। जब होस्ट मिल गया तो वो मल्टीप्लाई, वह कुछ ही घंटों में वो बहुत अपना पॉपुलेशन बहुत ही बढ़ा लेता है और नुकसान भी पहुंचाता है ना। तो अगर हमें कपड़ा पर मिला या विंडो पर या लिफ्ट में मिला तो वो कुछ ही देरों के बाद वो डेड कर जाएगा, उसका लाइफ स्पेन शॉर्ट